सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम है जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्य की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कार के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में हम देखते हैं यद्यपि अर्जुन भगवान के द्वारा मोह को प्राप्त करके कुटुंबी पारिवारिक मोह को प्राप्त करके युद्ध ना करने के लिए मन में सोच चुका है और इसलिए भगवान को युद्ध न करने का उद्देश्य से कई अपने युक्ति बोल रहा है, कारण दे रहा है। तो ये श्लोक में भी हम देखते हैं दो बात अर्जुन कहते हैं, क्योंकि पहले श्लोक में कहते हैं कि कृष्णा वो लोग मूर्ख हैं, लोभी हैं, वो उनके परिणाम सोच नहीं पाते हैं कि परिणाम के कारण हमारा कुटुंब परिवार नाश हो जाएगा, कुल नाश हो जाएगा। हम तो कम से कम समझ पाते हैं, हम तो इसे युद्ध नहीं करना चाहिए। इस बात को सोच करके वी शुड डिसाइड नॉट टू फाइट, ये बात पहले कहे थे। तो अभी कहते हैं कि अगर कुल धर्म नाश हो भी जाए तो क्या परिणाम होगा, इस बात को कहते हैं कि कुल धर्म नाश होने से कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन। जब कुल नाश होता है, कुल क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है, तो कुल धर्म जो सनातन समय से चली आ रहे कुल धर्म वो नष्ट हो जाता है। और कुल धर्म नष्टे कुलं कृष्ण, अगर कुल धर्म जो नष्ट हो जाता है तो अधर्म दबोच लेता है इस कुल को। अधर्म अभिभवति, और धर्म अधर्म में बदल जाता है। यही कहा जाता है, अधर्म व्याप्त हो जाता है धर्म खत्म होकर। तो इसलिए ये दो कुल का नाश होने से ये दो महान परिणाम है। समझ गया इमीडिएट क्या क्या कुल नाश होने से क्या परिणाम? प्रथम परिणाम है कुल में जो सनातन रूप से धर्म चल के आ रहा था तो धर्म नष्ट हो जाता। दूसरा इफेक्ट है अधर्म बढ़ जाता है, धर्म खत्म हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है। इस दोनों कारण को अर्जुन बताते हैं। प्रभुपाद जी ने लिखते हैं कि धर्म तो एक ही वर्णाश्रम धर्म, भगवान ने वर्ण और आश्रम धर्म ये सृष्टि के लिए दिए हैं। इसमें हर एक परिवार समाज सब अपने अपने प्रगति करेंगे, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और यही वर्णाश्रम धर्म की सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके असली जो उनके लक्ष्य है आध्यात्मिक मूल्य को उपलब्धि करें। केवल धर्म पालन करने से रह जाने से नहीं होगा। मैं अपने वर्ण और आश्रम के धर्म को पालन करता हूँ। वर्ण आश्रम का धर्म कहने से वर्ण मतलब चाहे मैं ब्रह्मचारी हूँ, चाहे गृहस्थ हूँ, चाहे वानप्रस्थी हूँ, चाहे सन्यासी हूँ, अपने अपने धर्म, कोई ब्रह्मचारी अपने धर्म को ठीक से पालन करे, कोई गृहस्थ अपने धर्म को ठीक से पालन करे, तो वानप्रस्थी अपने धर्म को ठीक से पालन करे, सन्यासी अपने धर्म को पालन करे। और ये आश्रम है। और वर्ण में कोई ब्राह्मण अपने धर्म को पालन करे ठीक से, कोई क्षत्रिय अपने धर्म को ठीक से पालन करे, कोई वैश्य अपने धर्म को पालन करे, शूद्र अपने धर्म पर। ये है वर्ण, ये सोशल डिवीजन, ये स्पिरिचुअल डिवीजन। ये वर्ण और आश्रम जो नियम है धर्म, उसको ठीक से बढ़िया से पालन करे। लेकिन पालन करके जो असली धर्म है भगवान की शरणागति, परम धर्म, चरम धर्म, अगर उसको नहीं कर पाए, कृष्ण भजन नहीं कर पाए, सबका टिकट बुकिंग हुआ नरक में। बढ़िया से अपना धर्म पालन किए लेकिन सब जाएंगे नरक में थोकने। क्यों? क्योंकि ये धर्म का लक्ष्य है असली धर्म, भगवत शरणागति, आध्यात्मिक उपलब्धि करें। इसको पालन करके अगर ये करने के बाद आध्यात्मिक उपलब्धि, भगवान के पास नहीं गए, भक्ति नहीं कर पाए,
तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस धर्म पालन, यूजलेस। तो ही कहते हैं कि इस वर्णाश्रम धर्म की सहायता से परिवार के सदस्य उन्नति करें, तो उन्नति करके कहाँ तक जाए, आध्यात्मिक मूल्य की उपलब्धि कर सके। इसी के लिए वर्ण धर्म आश्रम धर्म आता है। परिवार में परिवार जन्म से लेकर मृत्यु तक कई प्रकार के नियम संस्कार हैं। संस्कार मतलब कई प्रकार नियम है, और इस नियम को पालन करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं घर में, जो वयस्क लोग होते हैं, वो साधारण देखते हैं ऐसा नहीं कि आज आज एकादशी है, ऐसा नहीं खाते हैं ना, नहीं सूजी भी नहीं खाते। हमसे पूछना होता है ये कर सकता है क्या, ये फल एक्सेप्टेड क्या, किसको पूछेंगे? जो सीनियर हैं, जो वयस्क हैं, मैच्योर्ड है, उनसे सलाह लेते हैं करे ना करे। तो इसलिए कोई सलाहकार व्यक्ति, कोई एडवाइजरी व्यक्ति होना चाहिए ना। राजा महाराज सभी एडवाइजरी बोर्ड रखते होना चाहिए, जिनसे अब ये संस्कार संबंधी बात पूछ करके नियम का पालन करे। अगर इससे एडवाइजरी बोर्ड ना रहे, वयस्क लोग, जो पुरुष लोग जो लड़ाई करके मर जाएं, तो फिर क्या होगा? जो बच्चे, स्त्रियां, तरुण जो बच जाते हैं, तो उनको अधर्म कर लेगा, अधर्म अनिति में फंस जाएंगे। अतः किसी भी कारणवश परिवार में वयोवृद्धों का बंधन नहीं होना चाहिए। और यहाँ सब वयोवृद्ध, द्रोण और भीष्म, वो तो बड़े बड़े वृद्ध सब खड़े थे। वृद्ध बोले ये हमारे गुरु जी हैं और पितामह है, और बाकी सारे संबंधी, उनको कैसे पता करें? तो अर्जुन का पॉइंट दिए। तो इसमें हम एक बात पर चर्चा करेंगे कि कुल धर्म क्या होता है, और कुल धर्म का नाश। कुल धर्म सनातन है, इस शब्द में अर्जुन कहते हैं। सनातन शब्द मतलब प्राचीन, ना जाने कब से शुरू हुआ, हम ढूंढ नहीं पाएंगे, अनादिकाल से ये नियम। और ये नियम भगवान जब से सृष्टि किए समाज को, तभी से चल रहा है। अलग अलग परिवार के लिए, अलग अलग व्यक्ति के लिए, जो अपना अपने स्वभाव के अनुरूप, अपने अपने वर्ण के अनुरूप, अपने अपने आश्रम के अनुरूप अपने अपने नियम निश्चित किया गया। प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज, उनके लिए सब ड्यूटी प्रेस्क्राइब्ड किया गया कि कैसे क्या करें। तो ये प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी वही हमारा धर्म है। लेकिन हाँ, याद रखना हमेशा, केवल जैसे बताया, केवल ये धर्म में सीमित नहीं रह जाना है। ये धर्म परम धर्म के फलवर है। परम धर्म है भगवान की भजन, आत्मा को समझ करके परमात्मा को सेवा करना। तो यही, इसीलिए ये धर्म सोपान, स्टेपिंग स्टोन, ये सब करते हैं। तो ये जो नियम संस्कार जो सब है, जिसको पालन करके हमारा अलग अलग परिवार, ये अपना परिवार में कोई जन्म हुआ कि मर गया, सुतक पातक 12 दिन चलता है, किसका 16 दिन चलता है, किसका महीना दिन चलता है ना? नहीं, और वैष्णव हो जाने से 3 दिन में हो जाता है। तो ये अपना अपना नियम सबका है, लेकिन सबका अपना अपना नियम फॉलो करना चाहिए, है ना? नहीं, तो किसी प्रकार से कल के श्लोक में हम यही बता रहे थे कि किसी प्रकार से पारिवारिक जो सदस्य हैं, जो इस प्रकार उनके व्यवहार के द्वारा, अपने कर्तव्य के द्वारा ऐसा कभी ना करें कि एक कुल धर्म का नाश हो, कुल धर्म का नाश के हम कारण न बने, है ना? नहीं, भगवान कृष्ण जब शांति दूत बन करके गए थे दुर्योधन के महल में, धृतराष्ट्र राजसभा में बुलाया गया था, स्पेशल प्रोग्राम था ये, बहुत भारी उनको स्वागत किया गया सब किए। भरी राजसभा में कृष्ण ने जो बात कर रहे थे, तो इसमें कृष्ण ने एक बात कहे थे कि हे धृतराष्ट्र जी, ये पूरी संसार में जितने राजवंश हैं, इन सभी राजवंशों में वर्तमान समय में कुरुवंश के राजा सबसे गौरवशाली है, सबसे आगे हैं उनके। सबसे गौरवशाली हैं कुरुवंश। मतलब कुरुवंश में जो राजा होते हैं, उनके अंदर दया, सत्य, तपह, त्याग, जो धर्म के 4 पैर है, तपह, शौच, दया, सत्य, यही इसी के ऊपर धर्म टिका हुआ है। तो ये उनके पास होता था। दयावान होते थे, तपस्वी त्यागी होते थे, सुचिता मेंटेन करते थे, सत्य भाषण की वसत्य, कल जैसे कहते ना, रीति चली आई प्राण जाए वचन ना जाए, तो ये सब वो पालन करते थे, ये राजा राजा परिवार के लोग सब। तो इसी
धर्म को मेंटेन कर रखते थे सनातन काल से। तो अगर कोई धृतराष्ट्र को देखो, धृतराष्ट्र जी आपके ये कुल बहुत उच्च कुल है, बहुत गौरवान्वित कुल है कुरुवंश। इसमें एक से एक महान राजा हुए हैं जो बिल्कुल धर्म को पालन किए हैं और इस प्रकार किए हैं। तो आप अभी राजवंश में राजा बनकर बैठे राज सिंहासन पर, तो आपके चलते आप जो अवनति होने जा रहा है अभी वर्तमान में जो समस्या देख रहा हूँ, उसके कारण तुम ही बनोगे। अंधे, सोच लो उसको। जैसे अब भगवान ने यहाँ तक क्लियर कहे, बोले तो तुम्हारे जो पुत्र हैं उनमें से जो बड़ा बेटा था दुर्योधन है, इस उसका जिस प्रकार विचार, जिस प्रकार व्यवहार है, उसमें आपके कुल तो नाश होगा ही, और सारे सत्पुरुष पूरे संसार में आपको निंदा करेंगे, उस निंदा के कारण आप ही बनोगे। तो इसलिए अब सोच लो, मैं तो केवल पता नहीं। तो ये बात सुन करके धृतराष्ट्र को समझ में आया तुरंत। जब ये बात कह रहे थे दुर्योधन आदि से बैठे थे पार्टी, जब दुर्योधन ने सुना कि मुझे बोलते हैं कि मैं निंदित कर्म कर रहा हूँ, मुझे लोग सब निंदा करेंगे, मेरा अब ये नहीं बनेगा, इसे सुन करके गुस्से में चरमर हो गया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। सभी लोग बैठे थे करके बाहर चला गया, जाकर करुणा शकुनी दुशासन को बुला करके उन्हें अरेस्ट करने की कहा, बांध डालेंगे उनको, कैद करके उनको जेल में डाल देंगे, इसे हम विरुद्ध कहते हैं। तो जैसे कर रहे थे भगवान रहस्य थे, बोले तू क्या करोगे? वो धृतराष्ट्र को बताने लगे, बोले तेरे बच्चा को संभाल, नहीं तो मरेगा, मरवाएगा, सारे नष्ट करेगा, तो उसके कारण तुम बनेगा। धृतराष्ट्र तुरंत उनको बुलाया, दुर्योधन को बुला करके उसको डांटा, बोला देख, तेरे वजह से तू कुल के कुलंगार बनेगा, कुल के कलंक बनोगे, तू ये सब कर रहा है, मैं समझ रहा हूँ, तेरे वजह से हमारा कुल नाश होगा, धर्म नाश होगा, सब निंदित पात्र पर, ऐसा तो मत कर। लेकिन वो थोड़ी सुनने वाला था, और वो भी नहीं पापा हम तो नहीं करें, हम ये करेंगे, पापा भी ऐसे है, ठीक है बता दो, करो, करना है, मैं तेरे साथ ही तो हूँ, और क्या करूं। तो इस प्रकार भगवान विदुर जी कितने सत्पुरुष, कितने समझाने पर कुछ काम नहीं किया, क्योंकि पुत्र मोह यहाँ प्रबल था। यहाँ हम देख रहे हैं कि अर्जुन भी यद्यपि बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हैं कि कुल धर्म नाश हो जाएगा, कुल धर्म नाश होगा तो कुल परंपरा चल जाए, नष्ट हो जाएगा, और सनातन परंपरा नष्ट होने से अच्छे काम तो भी चले जाएगा, बुरा काम भर जाएगा, सारे सारे परिवार के सदस्य जो अन्याय अनिति पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे, है कि नहीं? तो इस प्रकार ये कारण दे रहा था। तो ये सब बचाने के लिए अर्जुन बहुत चिंतित था भगवान के सामने कि हमारे कुल धर्म, मतलब अपने परिवार के मोह के कारण, परिवार के धर्म के कारण बहुत चिंतित था, लेकिन भूल गया कि भगवान केवल उनके परिवार के नहीं है, भगवान तो संपूर्ण जगत के है। वो तो संपूर्ण धरती पर धर्म की स्थापना करना चाहते थे। ये अधर्मी राजा को हटा करके धर्म की स्थापना करना चाहते, ये भगवान का प्रोजेक्ट था। ये केवल एक परिवार के लिए थोड़ी ना है, नहीं। तो अर्जुन का सीमित स्वार्थ था, इधर हम देख रहे हैं, है ना? नहीं, वो बृहद स्वार्थ देख नहीं पा रहा था। जो भी हो भगवान ने उनको समझा देंगे। तो इसी बात है, कल मुझे जब क्लास खत्म हुआ, रेणु माता जी तो क्लास सो नहीं बोली, मैसेज की, व्हाट शुड बी ए ड्यूटी ऑफ ए रियल हाउसवाइफ, एक गृह पत्नी का क्या धर्म होना चाहिए? तो यस, मैं केवल गृह पत्नी क्या कहूँ, प्रत्येक गृह पत्नी, गृह के सभी सदस्य का यही धर्म होना चाहिए कि इस घर में, जिस घर में वो हो, इस घर के कुल परंपरा को कैसे मेंटेन करके रखना चाहिए, और उसके कारण वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? एक आदर्श पत्नी को, जैसे आज सीता नवमी है, सीता जी का हम चर्चा करेंगे कुछ, आदर्श पत्नी को सबसे पहले उनको ज्ञान होना चाहिए क्या आदर्शता है, क्या सद्गुण है हमारा अंदर होना चाहिए। और विशेष करके पत्नी का सबसे बड़ी दायित्व तो होता है पति को संभाले, ताकि वो पतन ना हो जाए। पति के पतन होने का एक मुख्य कारण पत्नी, तो उनकी पूरी प्रयास होना चाहिए कि पति किसी कारण से पतित ना हो जाए, तो उसका पूरी जिम्मेदारी पत्नी के ऊपर होता है। और उसके साथ साथ जितने भी सदस्य होते हैं परिवार में, सास ससुर ननंद और क्या नाम उनका, बेटा बेटी पुत्र और जितने संबंधी होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ये सारे पत्नी के कारण होते हैं, क्योंकि बाकी सारे कानून में होते हैं, सब लॉ होते हैं, लेकिन पत्नी कभी लॉ में नहीं आता।
क्योंकि वही खुद ही लॉ होता है। तो इसलिए खुद को, लॉ को ऐसे नियम होना चाहिए कि जो लॉ में आते हैं, इन लॉज में, जो इन लॉज में आते हैं, तो उनका किसी का पतन ना हो पावे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए ना, इस प्रकार हमेशा उनको कोई महत् पुरुष के शिक्षा के आश्रय में हमेशा रहना चाहिए। ऑलवेज ही शुड बी गाइडेड, क्योंकि मनमानी कहीं करे तो पथभ्रष्ट हो जाएंगे। आपने मन का ना करके शास्त्र और साधुओं के अनुवर्ती होकर के उनके हमेशा एडवाइज में काम करे, ताकि अपने को बनाए रखे हर सेकंड में, जिससे कहीं पथभ्रष्ट ना हो जाए। तो इस प्रकार से उनको है कि अपने सारे व्यवहार, बोली और उनके जो भी क्रिया मुद्रा के द्वारा सबसे पहले पति को बिल्कुल कंट्रोल करके रखे। केवल पति नहीं, पुत्रों को, सास ससुर को और सारे संबंधियों को ऐसे अपने आचरण, अपने बोली चाली भाषा, अपने सब प्रकार कार्य में इस प्रकार करके रखे, ताकि यही तो कहते हैं कि घर के रानी, गृह लक्ष्मी, घर के लिए वही होते सब कुछ। अब तो इसलिए इस प्रकार उनको आदर्श कर्म, आदर्श कर्म पता नहीं क्या करेंगे। आजकल जो कंप्यूटर साइंस पढ़ के आए, तो इसमें कहाँ जानेंगे, इसमें कोई आदर्श कोई बता नहीं, सारे अधर्म के पीएचडी करके आए। तो इसीलिए कोई धार्मिक पुरुष धार्मिक ग्रंथ धर्म नियम के बिल्कुल उनके उपदेश के अनुसार हमेशा उनकी सलाह लेकर के चलना चाहिए। तो जैसे आप लोग का ये जप एकेडमी, गीता एकेडमी करके गीता की डेली पढ़ रहे हैं, गीता में ही धर्म बताया गया। गीता में भगवान 18 अध्याय में 18 प्रकार के धर्म बता करके अंतिम फाइनल कंक्लूजन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। शरणागति ही प्रत्येक प्राणी के लिए परम चरम धर्म है। अगर सब कुछ करके वो नहीं कर पाए तो वी आर यूजलेस। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, विशेष करके आप जितने आपको मानते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ गीता एकेडमी, हम सब गीता के पाठ हैं, तो आप लोग का व्यवहार, आप लोग का बोली, आप लोग के आचरण ऐसा होना चाहिए, दैनंदिन जीवन इस प्रकार होना चाहिए, ताकि कोई अंगुली ना उठा लगे ही बिलोंग टू गीता एकेडमी, ऐसे कर रहा है। नहीं, पूरी कसर से अपना बोली, अपने आचरण, अपने क्रिया मुद्रा को इस प्रकार रखे, ताकि किसी प्रकार का निंदा के कारण आप ना बने काटलिस्ट, और जो होते हैं उनको भी सहायता करे और अपने को बिल्कुल करके चले हैं। इसलिए मैं उस दिन नाराज हो गया, क्योंकि अरे अक्षय तृतीया आज है, पूरे साल में सबसे अच्छा दिन है, और आज का दिन अगर नहीं उठ पाएंगे, है कि नहीं, उठना तो डेली चाहिए हमको। हमारा आचरण ही होना चाहिए, प्रतिदिन प्रातः मुहूर्त में जगें, वह जप करें, भगवान के दर्शन करें, सत शास्त्र पढ़ें, सत कथा सुने। ये इसी से हमारा प्रतिदिन शुरुआत होना चाहिए। जीवन के एक एक दिन का शुरुआत हमारे इस शुभ कार्य से, शुभ चिंतन से, शुभ संग से, सत्संग से शुरू होना चाहिए। और हम, भले मैं मानता हूँ कि रात में आपने ओवर टाइम करके आए, लेकिन विचार करना चाहिए ओवर टाइम नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे आचरण ना करे ताकि हमको भूत प्रेत की तरह एक दो बजे शाम सुना पड़े। नहीं, अगर किसी कारण से रात्रि जागरण करना पड़े, तो फिर हम ध्यान रखें कि मैं केवल ये रात के लिए नहीं हूँ, कल सुबह भी मेरा है, तो मैं इतना ताकत रखूं ताकि कल सुबह का भी ठीक से पालन करूं, समय मिलने से कोई विश्राम कर लूं। लेकिन नहीं, जो मेन मुहूर्त पूरा दिन का सबसे प्रेसियस मुहूर्त है प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त, उसी को हमें इसी काम में बिगाड़ दें, है ना। तो डोंट माइंड, तो इसलिए है ना, नहीं, ये सब होना चाहिए। आप यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, और यही तो हम लोग सिखाते हैं शास्त्र से कि, और ये करने से समाज में आप लोग एक एक आदर्श बनोगे, है ना। बहुत लोग सीखेंगे, देखो छोटी छोटी, मैं हमसे बोलता हूँ, देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो आप जब बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है उनका, हाँ, क्योंकि सत्संग करते हैं, दैट्स व्हाई दे कैन स्पीक सो परफेक्टली। अच्छे तो बोल सकते हैं, बिल्कुल शास्त्र के सिद्धांत के ऊपर बोल सकते हैं। अब चल सकते हैं कि नहीं, वो तो कराया जाता है, लेकिन कम बोलते तो सही, लिखते भी सही, बोलते सही। अब करना के लिए थोड़ा करना भी चाहिए, कथनी और करनी एक होना चाहिए। जो बोलनी होते हैं वो भी आचरण में होना चाहिए। आज हमारा आधुनिक समाज का शिक्षा है, आधुनिक समाज शिक्षा कई धर्म है,
जितने बड़े बड़े राइटर है सारे महापति थे। बोलते हैं कुछ, बोलते हैं कि हम जो बोले हैं उसी को पालन करो, हम जो करते हैं उसको नहीं करना। नहीं, हमारे धर्म है जो भगवान हमको शिक्षा देते हैं गीता के धर्म के अनुसार, जो हम बोलते हैं वही करते हैं, कथनी करने एक होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं जो बोलता हूँ आप वही करो, मैं वो करता हूँ, ऐसा नहीं करना। नहीं, हमको जो बोलना है वही करना है, जो करना है वही बोलना है, वही होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हम कुल में चली आई जो धर्म परंपरा है, जिस धर्म में कुल का नाम बढ़ा है, जिस धर्म में कुल बहुत प्रगति किया है, जिस धर्म को पालन करके आप लोग परम धर्म के नजदीक हो पाए हैं, अध्यात्म को उपलब्धि कर पाए, इस धर्म को कभी लोप ना होना चाहिए। और इस धर्म अगर नियम अगर लोप हो जाता है तो सब फिल्म देखने जाएंगे, अनासन अनशन खाएंगे, अनशन बोलेंगे, गलत संग करेंगे, अब सब पतित हो जाएंगे। तो पतित होना मुझे बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सब पतित ही है, तो उसके बारे में क्या बताऊं। यार अहल फलन, तो फलन कैसे होता है, क्या होता है फलन का लक्षण है, तो सब सभी पीएचडी किए हैं उसके ऊपर। उसके ऊपर चर्चा करना जरूरत नहीं, कैसे उसको बचें, और अनफलन कंडीशन क्या है, अपतित स्थिति क्या है, उसके ऊपर चर्चा किया जाए। अपतित स्थिति क्या है कि प्रति प्रातः काल में जैसे आप लोग उठते हैं, ऐसे प्रातः काल में उठना, भगवान की मंगल शुभ नाम करना, दर्शन करना, शास्त्र के अनुसार जीवन को जीना, सत्संग कर, इस नाम इस प्रकार से सिस्टमेटिकल जीते हैं, स्नान करते हैं, खान पान पहन, बोली चाली, व्यवहार सभी में शुद्धता। और तप शौच दया सत्य, प्रत्येक गृह पत्नी को ध्यान में रखना चाहिए, मेरे लिए यही धर्म है, धर्म इसी चार पैर पर खड़ा है। मैं आई शुड मेंटेन क्लीनलीनेस, शुचिता, आई शुड मेंटेन त्याग के, तपस्या के थोड़ा बहुत कष्ट भी तपस्या होना चाहिए, तप शौच दया, हमेशा दया में रहना चाहिए, करुणा भाव रहना चाहिए, और सत्य में टिके रहना चाहिए, ये तो है। लेकिन ये सब का बाप है शरणागति, क्योंकि वो ना हो तो वो भी कुछ कामयाब नहीं। तो इसलिए हमेशा ये स्टेपिंग स्टोन में चढ़ते हैं, कुछ स्टेप्स में चढ़ते हैं, किस लिए, वो कमरा में जाने के लिए। जो वो कमरा में नहीं गए, स्टेप पे खड़े रहे, तो व्हाट इज यूज ऑफ स्टैंडिंग स्टेप्स, दीज आर ऑल स्टेप्स। ये जो सब कुल धर्म है, ये जो सब जितने परिवार में ये जो सब धर्म है, ये धर्म है वहां पहुंचने के लिए, भगवान शरणागति, भगवत शरणागति को पहुंचने के लिए हमेशा। तो इसलिए हमको हमेशा ये ध्यान में रहना चाहिए कि हम घर के प्रॉपर आदर्श में शरणागति की ओर बढ़ रहे हैं, और जो हमारा कुल के परिवार के जो हमारे पूरा चिरकाल से, प्राचीन काल से जो परंपराएं जो नियम चली आती है, उसको भी हम ठीक से मेंटेन करें, और उनको दूसरे को भी शिक्षा दे, ताकि वो भी उसको मेंटेन करे। क्योंकि हमको खुद करना और आचरण के द्वारा दूसरों को शिक्षा देने का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी गृह पत्नियों का होता है, वो खुद ऐसे आचरण करे ताकि आचरण से दूसरे सीख जाऊंगे, बोलना नहीं पड़ेगा। उस दिन मुझे क्यों बोल रहा था, बच्चा ऐसा करते हैं, क्या करूं, हम तो प्रयास करते हैं, पहले करता था बच्चा, बट अब तो नहीं करे, टोटली छूट गए, जब कभी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले सब। मैं बोला इसका दायित्व तो बच्चा का नहीं है, उसका दोस्त ये आपके ही है। हम क्या करें, मारेंगे पड़ना, मारना पीटना बोलना कुछ नहीं करना है, आपको स्वयं को सीरियसली करना है, वो अपने आप करेगा। क्योंकि वो देखेगा कि मम्मी ने कर रहा है, आज नहीं तो कल करेगा, सोचेगा बाद में भी, नहीं माँ को मैं देख रहा था ऐसे ही कर रहा था। तो ये मातृभाषा है ना, माँ की शिक्षा तो जननी जन्मनाम गुरु, सबसे पहले उनके हृदय में बैठ जाएगा, एक बार पाषाण के लकीर की तरह रह जाता है, कहीं भी जाएगा, नहीं 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 मैं देखा मम्मी ऐसा करते थे। तो इसलिए हमारा आचरण बिल्कुल शास्त्र संगत शुद्ध और धर्म के आधार पर होना चाहिए, ताकि हमारे जो संतान होंगे ये इसी को देखकर सीखेंगे। बोलने से, डांटने से वो सीखेंगे नहीं, वो रिवोल्ट करेंगे कभी कभी, बोलेंगे, मेरा जीवन खराब किया तुमने। लेकिन नहीं, आप स्वयं करो, उनके साथ प्रेम से व्यवहार करो, तो वही उनको प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार से अर्जुन का आज चिंता है कि हम अगर लड़ाई करेंगे तो कुल नाश होगा, और कुल नाश होने से दो इमीडिएट इफेक्ट, एक क्या, न कुल में जो चली आई प्राचीन धर्म परंपराएं नीति नियम वो नष्ट हो जाएगा, और दूसरा अधर्म बढ़ जाएगा, पाप अनित धर्म बढ़ जाएगा। हरे कृष्ण। और होस्ट